आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो गाइस। सो यहाँ पर हम नया टॉपिक एक चालू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देगा इंडेक्स नंबर का, कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। ओके, सो बात करते हैं इंडेक्स नंबर की। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप सिलेबस की बात करें, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इसके हमारे एग्जाम में। ओके, सो बेसिकली इंडेक्स नंबर ये होता क्या है, ओके, वो हम सबसे पहले समझेंगे। इंडेक्स नंबर ये एक टूल है जो कि हमें यूज़ होता है कंपैरिजन के लिए। अ, जैसे कि हमारे पास बहुत सारा रॉ डेटा अवेलेबल है, ओके, और उसका हमें कंपैरिजन करना है कि जैसे कि हमारा कोई फैक्ट्री है जिसमें प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ओके, अभी कुछ सालों का हमारे पास डेटा है, तो उसको कंपेयर करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। अभी जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर भी सामने यहाँ पर आपके शीट के ऊपर एक एग्जांपल है जिससे आपको और अच्छे से समझेगा कि यहाँ पर आपको कुछ ईयर दिया है, प्राइस दी है, अलग अलग शुगर की प्राइस दी है। 2013 में क्या प्राइस था, 2015 में कितना था, 2016, 17, 18 में क्या क्या प्राइस था। अभी ये जो रॉ डेटा है ईयर एंड प्राइस, ओके, अभी इसका हमें अगर कंपैरिजन करना है तो हम कैसे भी कर सकते हैं, नो डाउट, ओके, लेकिन अगर हम इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे तो हमें चुटकियों में समझ में आ जाएगा कि कंपैरिजन कैसे करना है और कितने चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपको दिख रहा है सामने कि 2013 में शुगर का प्राइस 28 था, मैंने वहाँ पर इंडेक्स नंबर लिया 100, बट 2014 में 28 से 30 हुआ, 30 से 31 हुआ, 31 से 32.5 हुआ। अभी ये जो चेंजेस हो रहे हैं एज कम्पेयर टू 2013 कितना हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2017 में जब शुगर का प्राइस 38 था, तो उसमें चेंजेस जो हो रहे हैं वो 135.71% हो रहे हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट किए, क्या किए, ये हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे, बट बेसिकली आपको समझना है कि इंडेक्स नंबर है क्या। इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, ओके। इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ओके। हम डेफिनेशन मीनिंग में भी देखेंगे कि इंडेक्स नंबर क्या है, बट एक बेसिक आपको याद रखना है या समझना है कि इंडेक्स नंबर इज अ टूल विच इज यूज फॉर कंपैरिजन। इंडेक्स नंबर के हेल्प से हम जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। बेसिकली दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स नंबर ये परसेंटेज फॉर्म में यूज़ होने वाला यूनिट है, ओके। इंडेक्स नंबर का जो भी यूनिट होता है वो परसेंटेज फॉर्म में आता है, ओके। और हमें पता है कि परसेंटेज फॉर्म में कोई भी यूनिट को हम नाम नहीं देते, ओके। जैसे कि परसेंटेज फॉर्म में जब आप कैलकुलेशन करना है तो आपको हमेशा इंटू 100 करना पड़ेगा। अगेन इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो अ फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स में है, फॉर्मूला तो यहाँ पर चलते ही रहेंगे, ओके। सो इंडेक्स नंबर ये टॉपिक में भी हमें बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे, तो हमें वो फॉर्मूलेज के ऊपर भी ध्यान देना है, ओके। सो बाकी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। अभी इस लेक्चर में आपको मैं इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है एंड उसकी डेफिनेशन क्या है और कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज़ होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडेक्स नंबर होता क्या है, ओके। इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, ओके, विच इज़ यूज फॉर कंपेरिजन, एंड इंडेक्स नंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर कंपेरिजन, ओके। अभी यहाँ पर हम उसका मीनिंग देखेंगे, ठीक है। अभी मीनिंग में क्या बोला गया है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज यूज टू ऑब्जर्व चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ इंटरवल। अभी प्राइस, ओके, अभी चेंजेस हमें करना है, कंपैरिजन हमें करना है, तो अलग अलग चीज़ों में हम कंपैरिजन करते हैं। उसमें से एक है प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी एंड तीसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और पीरियड ऑफ इंटरवल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कंपैरिजन हम करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि पिछले साल तो ये प्राइस था, ये साल इतना प्राइस है, पिछले साल इतने रुपए में इतना क्वांटिटी आता था, ये साल इतने रुपए में इतना क्वांटिटी आ रहा है। सो यहाँ पर कंपैरिजन जो होगा, जो पीरियडिकल डेटा रहेगा उसके अंदर होगा। ये चीज़ हमें याद में रखना है। यहाँ पर जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो दो अलग अलग साल यहाँ पर आएंगे, देखेंगे हम उसके बारे में भी आगे, ओके। सो नेक्स्ट उन्होंने बोला है इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियोज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, ओके। इंडेक्स नंबर मैंने बताया था आपको कि स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है, ओके। और
रेशियोज का एवरेज यहाँ पर निकलता है। ओके, और जो कि स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज होता है और परसेंटेज फॉर्म में शो होता है। इंडेक्स नंबर इज अ कंपैरिजन ऑफ प्राइस ऑफ टू डिफरेंट ईयर्स। हाँ बच्चों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ टू डिफरेंट ईयर्स। यहाँ पर दो टाइप के ईयर्स आते हैं, एक होता है बेस ईयर, दूसरा होता है करंट ईयर। अभी वो क्या है कैसा है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रही है, अभी ये बुक की डेफिनेशन है, आपके टेक्स्ट बुक में दी है, इसलिए मैंने यहाँ पर शीट में भी ऐड की है। एन इंडेक्स नंबर इज अ रेशियो ऑफ टू और मोर टाइम पीरियड्स आर इन्वॉल्व, वन ऑफ विच इज अ बेस टाइम पीरियड। द वैल्यू ऑफ बेस पीरियड इज सर्व एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। देखो, बेस पीरियड का जो भी वैल्यू होगा उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। बेस पीरियड का जो भी प्राइस होगा या फिर जो भी उसकी अमाउंट होगी, ओके, उसको स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बोलेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ना, जो भी अर्लियर ईयर होगा, जो भी बेस ईयर रहेगा, उससे ही तो हम कंपैरिजन करेंगे। अब जैसे कि ऊपर वाले जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं, 2013 का जो शुगर का प्राइस था वो कितना है 100%, और 2018 का कितना है 142.85। अभी ये जो 2018 का 40 रुपये जो प्राइस है वो हम कंपेयर कर रहे हैं 2013 के प्राइस से। ये 2013 में इतना प्राइस था और अभी 2018 में 40 रुपये हुआ है, तो 142.85% वो प्राइस बढ़ा है। ओके, सो डेफिनेशन में भी आपको यही बोला गया है कि यहाँ पर दो टाइप के पीरियड रहेंगे, एक रहेगा बेस पीरियड, दूसरा रहेगा करंट पीरियड। सो अभी ये बेस पीरियड और करंट पीरियड क्या है हम यहाँ पर चेक करते हैं। ईयर ऑफ विच प्राइस आर यूज फॉर कंपेरिजन इज कॉल्ड एज बेस ईयर। ओके, ध्यान से देखो, ईयर ऑफ विच प्राइस आर यूज फॉर कंपेरिजन इज कॉल्ड एज बेस ईयर। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, बेस ईयर। कंपैरिजन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो भी प्राइस यूज होती है वो किसके लिए यूज होती है, कंपैरिजन के लिए यूज होती है, बेस ईयर की प्राइस। ओके, और इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज ऑलवेज 100। हमने यहाँ पर ऊपर भी देखा कि इंडेक्स नंबर ऑफ 2013 इज 100, क्योंकि हमने 2013 इस ईयर को एक बेस ईयर पकड़ा था। ओके, सो उसका इंडेक्स नंबर क्या था 100। नेक्स्ट है करंट ईयर। आपको समझ में आ गया अभी, बेस ईयर मतलब क्या, प्रीवियस ईयर होगा जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करेंगे, और अदर जो भी ईयर रहेंगे उसको हम करंट ईयर यूज़ करेंगे। ओके, ईयर फॉर विच इंडेक्स नंबर इज कैलकुलेटेड इज कॉल्ड एज करंट ईयर। ओके, जिस साल के लिए हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर। इफ इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज मोर देन 100 देन इट इंडिकेट्स इंक्रीज इन प्राइस। अभी यहाँ पर सिर्फ प्राइस बोला है, क्वांटिटी भी हो सकता है या फिर वॉल्यूम भी हो सकता है। जैसे कि अगर बेस ईयर का प्राइस अगर 100 है और करंट ईयर का इंडेक्स जो आ रहा है वो 120 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 20% इंक्रीमेंट हुआ है। हमारा जो एग्जाम्पल है जिसमें 2013 में जो बेस ईयर है तो इंडेक्स नंबर था 100, और 2018 अगर मैं पकड़ के चलता हूँ 2018 करंट ईयर है तो उसमें प्राइस 40 है। इसका मतलब क्या रहा है, देखो इंडेक्स नंबर भी 142.85% है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 42.85% जो है शुगर का प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, बेस ईयर समझा, करंट ईयर समझा। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस। सो यहाँ पर बच्चों 0 और 1 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। होता क्या है कि ये जो दो नोटेशंस है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इंडेक्स नंबर में। 0 जो होता है वो बेस ईयर को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो करंट ईयर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोटेशंस आपको दिख रहा है वो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ हमें बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है P0। P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर। मैंने आपको बोला बेस ईयर जो है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और करंट ईयर जो है वो 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, सो P0 यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर। वैसे ही अगर क्वांटिटी की बात करें तो Q0 यानी कि क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, Q1 यानी कि क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो 0 और 1 का ध्यान रखना है यहाँ पर, जहाँ पर भी 0 आएगा वो बेस ईयर रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ पर भी 1 आएगा वो आपको करंट ईयर रिप्रेजेंट करेगा। ओके, देन हम जब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडेक्स नंबर 3 फॉर्म में कैलकुलेट होता है, प्राइस, क्वांटिटी एंड वॉल्यूम। बट हमें सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्राइस इंडेक्स की है और हमें फॉर्मूलेज भी जो है वो प्राइस इंडेक्स के दिए। हम देखेंगे कि क्वांटिटी इंडेक्स के भी फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट बेसिकली हमें प्राइस इंडेक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। सो जब भी आपको बोला गया P01 मतलब इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर 1 on 0, दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑन बेस पीरियड, मतलब P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब ये फॉर्मूले में कन्वर्जन हम देख रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर जब भी आएगा आपको ऐसा बोला गया कि P01 कैलकुलेट करो
इसका मतलब जो भी पहले दिया गया है P0, ओके, 0 पहले दिया गया है तो उसको बेस में ले लो और फॉर्मूला क्रिएट करो। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, P1/P0 इंटू 100। जब भी आपको P01 की कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो बेस ईयर का जो भी प्राइस रहेगा हम डिवाइड में लेंगे और करंट ईयर का प्राइस हम न्यूमरेटर में लेंगे, इंटू 100 करेंगे। नेक्स्ट P10 अगर बोला तो वैसा ही 1 पहले आ रहा है, इसका मतलब हमें उसको डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा, और 0 पहले है तो हमें उसको न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, सो बेसिकली आपको समझ में आया डेफिनेशन एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, बेस ईयर क्या होता है, करंट ईयर क्या होता है, बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा क्या होता है 100। करंट ईयर जिस साल का इंडेक्स हमें निकालना है। P0 0 रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को, 1 रिप्रेजेंट करता है करंट ईयर को। सो जो भी P0 रहेगा वो प्राइस ऑफ बेस ईयर, P1 जो रहेगा प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना है। ओके, थैंक यू। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन जहां सपने सच होते हैं। हेलो बॉयज, दिस इज आवर थर्ड वीडियो। ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे इंडेक्स नंबर के जो फॉर्मूलेज है वो। ठीक है, सो यहाँ पर हमें फॉर्मूलेज क्वांटिटी इंडेक्स के भी है, वैल्यू इंडेक्स के भी है, एज वेल एज प्राइस इंडेक्स के भी है। हम फोकस करेंगे प्राइस इंडेक्स के ऊपर क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा फॉर्मूले पूछे गए हैं। ओके, सो इसमें भी प्राइस इंडेक्स को भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके दिया है, सिंपल एंड वेटेड। सिंपल को हम और एक नाम देते हैं अनवेटेड। ठीक है, याद करो मीन हमने निकाला था, मीन में भी अरिथमेटिक मीन जो है वो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा था, वैसे ही कुछ तो है ये। ओके, सो सिंपल में दो चीजें, सिंपल एग्रीगेट एंड सिंपल रिलेटिव, और वेटेड में भी वेटेड एग्रीगेट एंड वेटेड रिलेटिव। अगर हम देखें तो यहाँ पर वेटेड एग्रीगेट में सबसे ज्यादा फॉर्मूले हमें दिए जाएंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में हमने देखा था ना, P1 P0 Q1 Q0, वो हमें यहाँ पर यूज होने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट विद प्राइस इंडेक्स नंबर। सबसे पहले सिंपल एग्रीगेट मेथड, बहुत इजी फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का। कभी भी याद रखना, P1 ऊपर आएगा, P0 नीचे आएगा, ये बेसिक अजम्पशन होता है, क्योंकि हम बेस ईयर को मद्देनजर रखते हुए करंट ईयर का इंडेक्स निकालते हैं। ओके, जो जिसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं, ओके, वो न्यूमरेटर में आएगा और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर सिंपल एग्रीगेट का फॉर्मूला है समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। नेक्स्ट सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, इसके दो फॉर्मूले, एक है अरिथमेटिक मीन से, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन से। ये मैंने इसलिए दिया है आपको क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू है आपको। ठीक है, सो यूजिंग AM इंडेक्स नंबर इज समेशन R अपॉन N, एंड R का मतलब यह है P1 अपॉन P0। यहाँ पर देखो सिंपल एग्रीगेट में समेशन ये फॉर्मूला आया था, समेशन ये सिंबल आया था, लेकिन रिलेटिव में सिंबल समेशन का नहीं है। इसका मतलब हमें सिंगल कमोडिटी का अलग अलग इंडेक्स निकालना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे P1 अपॉन P0। ओके, नेक्स्ट अगर GM हम निकालते हैं तो GM का फॉर्मूला है, GM मेथड से अगर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है तो हम निकालेंगे एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग R डिवाइडेड बाय N। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है। ओके, इसका यूज कहीं पे भी नहीं है। नेक्स्ट वेटेड एग्रीगेट, जो कि सबसे ज्यादा जिसमें फॉर्मूले है। यहाँ पर अलग अलग बाबाओं के नाम आएंगे, बाबा मतलब पता है ना अपने को, साइंटिस्ट के नाम आएंगे। ठीक है, जैसे कि लास्टपेयर्स है, पाशियस है, फिशर्स, मार्शल एजवर्थ, डॉर्बिश एंड बाउली, इनके सबके अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग थॉट है जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली अगर हम देखें ना तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखने, क्योंकि ये चीज आपको बीकॉम में भी यूज होने वाली है, क्योंकि अक्टूबर में आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर रहेगा। जो भी बीकॉम कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल है, स्टैट्स में ये आपको टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट अभी वेटेड एग्रीगेट मेथड यूज करके अलग अलग फॉर्मूलेज दिए हैं। बेसिकली वेटेड एग्रीगेट, वेटेड इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ वेट्स यूज होंगे, और वेट्स माने क्या। ओके, सो यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर प्राइस इंडेक्स हम निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी एज अ वेट यूज करेंगे। जब आप क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो प्राइस हम ये वेट्स बोल के यूज करेंगे। वेट्स यानी कि क्या, बेसिकली हम जब ग्रुप डेटा मीन देखते थे, ठीक है, तो उसमें होता क्या था, फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन f। यहाँ पर f जो था एज अ वेट काम कर रहा था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी वेटेड एग्रीगेट अगर मेथड है जिसमें हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो क्वांटिटी हम वेट बोल के यूज करेंगे। अभी क्वांटिटी भी हमारे पास दो तरीके की, एक है बेस ईयर की, एक है करंट ईयर की। सो कौन सी कहाँ पे यूज करनी है वो हम यहाँ पर फॉर्मूले में देखेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला है लास्ट पेयर्स का,
Last year's index number use base year quantity as a weights. Therefore, formula is summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. ध्यान देना है, यहाँ पर वेटेड एग्रीगेट है तो वेट से यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा एंड फॉर्मूला वही है समेशन P1 अपॉन समेशन P0, बस बेस ईयर क्वांटिटी एज अ वेट यूज कर रहे हैं इसलिए Q0 से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटू 100 तो चिपक के चलेगा। देखना आपने तो ऊपर भी जो दोनों तीनों फॉर्मूले देखे हैं उसके अंदर इंटू 100 आया है और आगे फॉर्मूले जो भी आएंगे उसमें भी इंटू 100 आएगा। ओके, नेक्स्ट है पाशियस इंडेक्स नंबर विच इज टोटली अपोजिट टू लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर, क्योंकि लास्ट ईयर्स में अगर बेस ईयर क्वांटिटी को हम वेट यूज कर रहे थे तो पाशियस में करंट ईयर क्वांटिटी को हम बेस ये यूज करेंगे। ओके, या फिर वेट्स ये यूज करेंगे। अब करंट ईयर क्वांटिटीज जो है वेट्स यहाँ पर यूज होने वाली है तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला बनेगा समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, फिशर्स इंडेक्स नंबर, इसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम आगे देखेंगे और एमसीक्यू में मिनिमम बोल रहा हूं मैं कि 4 क्वेश्चंस तो आपको इसके ऊपर आएंगे ही कि विच वन इज आइडियल इंडेक्स नंबर। ओके, सो वो है फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। ओके, फिशर्स को आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या उसका रीजन क्या है वो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, सो अभी के लिए याद रखना है फिशर इज आइडियल इंडेक्स नंबर। Fisher's index number is a geometric mean of last year's index number and past year's index number. सिंपल सा फॉर्मूला है, geometric mean याद है आपको सबको, फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ AM इंटू GM, विच मीन्स यहाँ पर लास्ट ईयर्स और पास्ट ईयर्स का हम geometric mean निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा Fisher's index number is equal to अंडर रूट ऑफ L इंटू P, मेरे L इक्वल्स टू लास्ट ईयर्स, P इक्वल्स टू पास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे डॉर्बिश एंड बाउले। अभी जैसे कि फिशर्स ये ज्योमेट्रिक मीन है, वैसा डॉर्बिश एंड बाउले ये अरिथमेटिक मीन है और आपको पता है अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, L+P डिवाइडेड बाय 2 इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू 100 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि L और P में हम ऑलरेडी ही इंटू 100 कर चुके थे, इसकी वजह से यहाँ पर इंटू 100 फिर से नहीं आएगा। नेक्स्ट वन इज मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला भी लास्ट पेस और पाशियस का ही है। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1। यहाँ पर बेसिकली न्यूमरेटर का एडिशन है एंड डिनोमिनेटर का एडिशन है इंटू 100। नेक्स्ट वन इज वेटेड एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस। ओके, इसका फॉर्मूला है समेशन P1W डिवाइडेड बाय समेशन P0W इंटू 100। जब भी आपको वेट्स दिए जाएंगे, आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके देंगे कि ये वेट्स है, तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। सो थर्ड वाला कैटेगरी जो है आपको समझ में आया, वेटेड एग्रीगेट, लास्ट पेस, पाशियस, फिशर्स, मार्शल एजवर्थ, डॉर्बिश बाउले एंड वेटेड एग्रीगेट ऑफ प्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट वेटेड एग्रीगेट रिलेटिव। अब इसके अलग अलग नाम है। ओके, क्योंकि अगर हम देखें आपको जो एक्सरसाइज है वो बहुत झंडू है। ओके, बहुत इजी है, लेकिन अगर एडिशनल क्वेश्चन बैंक में हम देखेंगे तो हमें कुछ टफ क्वेश्चंस और कुछ आउट ऑफ पॉकेट क्वेश्चंस दिए जो कि हमें टेक्स्ट बुक में फॉर्मूले भी नहीं दिए, फिर भी आपको उसके क्वेश्चन दिए, तो इसलिए मैंने आपको वो भी फॉर्मूले यहाँ पर ऐड करके दिए हैं मेरे शीट में। ठीक है, सो वैसा ही एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपको टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन दिया है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर इफ वेट्स आर गिवन तो फॉर्मूला रहेगा समेशन IW डिवाइड बाय समेशन W। ओके, एंड अगर बेस ईयर क्वांटिटीज गिवन रहेंगी तो फॉर्मूला रहेगा समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। कुछ याद करो, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पहचाने वाला लग रहा है। जैसे कि बेस ईयर क्वांटिटीज अगर गिवन होंगे तो ये सेम है किसके जैसा, लास्ट पेज जैसा, क्योंकि बेस ईयर क्वांटिटीज लास्ट पेज में भी यूज होती है। तो फॉर्मूला समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। सो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और एक बात, इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका भी मैं वीडियो आपको आगे देने वाला हूँ। सो अभी फिलहाल के लिए आपको फॉर्मूले याद करने हैं, और याद कैसे करने हैं तो आपके फॉर्मूले की बुक पता है ना, मैंने बनाने के लिए लगाई थी, फॉर्मूले के बुक में ये क्वेश्चन सारे रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, थैंक यू।